Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to our YouTube चैनल। पिछले वीडियो में हमने फंक्शन का सीरीज स्टार्ट किया था। हमने फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देखे थे डिफरेंट केस में। लाइक अगर कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, फंक्शन कुछ आर्गूमेंट्स लेता है, कुछ कैलकुलेशन करता है और फिर कुछ आउटपुट रिटर्न करता है। ठीक है, तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे इन फंक्शन में और फिर हमने कुछ यूज केस देखा था कि कहाँ फंक्शन हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो आज हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फंक्शन का सिंटेक्स हम लोग देखते हैं। तो ये हमने अच्छे से देखा था, डेफ फंक्शन नेम पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर्स में हम लोग कोई पैरामीटर पास कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, 1, 2 और मल्टीपल डिपेंडिंग अपॉन आवर यूज केस हम लोग नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं ड्यूरिंग द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। उसके बाद आप जो नेक्स्ट लाइन देखते हो दैट इज कॉल्ड ऑप्शनल डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, डॉक स्ट्रिंग के बाद हमारा ब्लॉक स्टार्ट होता है, ब्लॉक ऑफ कोड, जिसमें कि हम लोग कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ रिजल्ट को रिटर्न करते हैं। तो आप देखोगे फंक्शन नेम के अंदर जो भी हम लोग, चाहे वो डॉक स्ट्रिंग हो या हमारा ब्लॉक ऑफ कोड हो, दैट इज वन लेवल इंडेंटेड। तो हम लोग कोई भी फंक्शन जो होता है ना वो डेफ कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग स्पेस दे करके फंक्शन का नेम लिखते हैं। और एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हम लोग ये चाहते हैं कि जो फंक्शन का नेम हो वो ये डिफाइन करे कि वो फंक्शन क्या टास्क अचीव करना चाहता है। ठीक है, तो फंक्शन का नेम जो होता है ना दैट इज एक आइडेंटिफायर होता है जो कि फंक्शन को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। और फंक्शन का नेम जो होता है दैट शुड नॉट बी एनी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स इन पाइथन। कीवर्ड्स जो होता है पाइथन में वो प्री डिफाइंड होता है, रिजर्व्ड होता है। ठीक है, जिसका कि कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, कुछ स्पेशल पर्पस होता है, जो कि पाइथन प्री डिफाइन करके रखता है कि ये सारे कीवर्ड्स मैं यूज़ करता हूँ और इसका ये मीनिंग होता है। अगर आप कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन या यूज़र डिफाइंड वेरिएबल या फिर यूज़र डिफाइंड क्लास लिखते हो तो दैट नेम ऑफ दोज एंटिटीज शुड नॉट बी ए कीवर्ड। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट हमें टेक केयर करना होता है, नहीं तो इट विल थ्रो एन एरर। ठीक है, ऑलवेज बी केयरफुल विद द नेम्स। आप नहीं चाहते हो कि आप किसी फंक्शन का वो नेम दो जो कि ऑलरेडी एक प्रीबिल्ट फंक्शन हो पाइथन में। ठीक है, जैसे कि लेंथ, प्रिंट, ये सारे फंक्शंस होते हैं ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। आप फंक्शन का नेम उस कीवर्ड पे ना दो। ठीक है, उसके बाद आर्गुमेंट्स जो होंगे या पैरामीटर्स जो होंगे दैट शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन ए पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, जो कि फंक्शन में इनपुट लेता है और उस सेट ऑफ पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके कुछ वैल्यूज रिटर्न कर सकता है या नहीं भी करता है। उसके बाद जो डॉक स्ट्रिंग होता है वहाँ पे आप फंक्शन का बेसिक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, लेकिन इंडस्ट्री में दिस इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड एज वेल एज रिकमेंडेड कि आप डॉक स्ट्रिंग लिखो, ताकि अगर आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हो और कोई अदर मेंबर उस फंक्शन को यूज़ करता है देन ही शुड नो कि फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करता है, कितने आर्गुमेंट्स इनपुट लेता है और क्या आउटपुट रिटर्न करता है, आउटपुट का टाइप क्या होता है, इनपुट का टाइप क्या होता है। ये सारे इंफॉर्मेशन हम लोग डॉक स्ट्रिंग में डिफाइन करते हैं। इट इज़ ए गुड प्रैक्टिस। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी with simple function but is a good practice to put them, as this will help programmer to easily understand the code you write। ठीक है, या फिर अगर कोई थर्ड यूजर अगर आपके फंक्शन को यूज करता है तो ही शुड अंडरस्टैंड कि वो फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करना चाहता है। तो मैं आपको शो करता हूँ डॉक स्ट्रिंग। अगर मुझे डॉक स्ट्रिंग देखना है तो मैं यूजिंग शिफ्ट प्लस टैब मैं डॉक स्ट्रिंग को फाइंड आउट कर सकता हूँ किसी फंक्शन के लिए। तो अगर ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि जब मैं इस फंक्शन को जहाँ पे कॉल करता हूँ ना उस फंक्शन पे अगर मैं शिफ्ट और टैब प्रेस करता हूँ तो ये मुझे डॉक स्ट्रिंग शो करता है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा टास्क को बहुत इजी कर देता है
जब हमारा प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो और मुझे ये पता नहीं है कि जो फंक्शन मैं यूज़ करने वाला हूँ उसमें क्या एक्सपेक्टेड इनपुट और क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट है, ठीक है। तो इन दैट केस इट इज़ वेरी मच रिकमेंडेड टू यूज़ डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन में आप उसका डॉक स्ट्रिंग देख सकते हो। चलिए अब एक प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ, हम लोग सेम प्रॉब्लम देखने वाले जो हमने ऊपर देखा था कि मुझे एक इंडस्ट्री ग्रेड फंक्शन लिखना है जो कि एक स्ट्रिंग इनपुट लेता है, उसको प्री प्रोसेस करता है और उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को इंक्लूड करता है इन इंग्लिश एंड हिंदी और वो मुझे रिटर्न करता है, ठीक है। मीन्स अदर देन इंग्लिश एंड हिंदी सारे कैरेक्टर्स को रिमूव करके सारे इमोजी इमोटिकॉन्स को प्री प्रोसेस करके मुझे आउटपुट एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। तो दिस इज़ ए वेरी क्लीन कोड जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो आप देखोगे कि मैंने डिफाइन किया फंक्शन का नाम कि ये क्या करता है, ये इनपुट को सैनिटाइज करता है, ठीक है। उसके बाद ये इनपुट आर्गुमेंट्स क्या है, यूज़र इनपुट का टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो टाइप को हम लोग कोलोन दे करके मेंशन करते हैं, तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। और ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, इसको हम लोग एरो मार्क से हम लोग लिखते हैं कि ये फंक्शन जो है यूज़र इनपुट लेता है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है और ये जो आउटपुट रिटर्न करता है वो एक स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी मच रिकमेंडेड कि जब आप प्रोडक्शन लेवल कोड लिखते हो तो यू शुड फॉलो दिस कन्वेंशंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रॉपर डॉक स्ट्रिंग लिखते हैं जिसमें कि फर्स्ट लाइन हम लोग टास्क मेंटेन करते हैं कि क्या टास्क परफॉर्म करना है, आर्गुमेंट्स और आउटपुट, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके ब्लॉक ऑफ कोड्स को लिखते हैं जो हमारा टास्क है। सबसे पहला टास्क में हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश हिंदी और स्पेस के अलावा हम लोग सारे कैरेक्टर्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। अभी डिटेल में नहीं जाएंगे बट हम लोग ये समझेंगे कि ये जो 2 लाइन्स ऑफ कोड है उसका ये टास्क है कि ये इंग्लिश एंड हिंदी कैरेक्टर्स के अलावा सारे कैरेक्टर्स को रिमूव करता है। और रिमूव करने के बाद अगर हमारे पास कोई मल्टीपल स्पेसेस टेक्स्ट में होते हैं उसको वो ट्रिम करता है और फिर उस टेक्स्ट को ये रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये टास्क है। तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और दिस इज़ द इनपुट स्ट्रिंग जो कि मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा ना तो ये सारे स्पेशल कैरेक्टर रिमूव किया, लाइक एक्सक्लामेशन, ये इमोजीज, एक्सक्लामेशन, एरो मार्क, इमोजी एंड सेमीकोलन, ये सारे कैरेक्टर्स को रिमूव करके और ये मुझे प्री प्रोसेस्ड स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया। दिस इज़ ए वेरी इंडस्ट्री लेवल एग्जांपल और हमने इस यूज़ केस को अच्छे से समझा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, फंक्शन वर्सेस मेथड। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी है क्योंकि फंक्शन और मेथड इन डे टू डे लाइफ ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये बहुत ज़्यादा इंटरचेंजेबली यूज़ होता है। तो फंक्शन में क्या होता है, हमने अभी तक जो भी देखा था एग्जाम्पल्स, दैट वाज ए फंक्शन, एक नॉर्मल फंक्शन था, ठीक है। लाइक अगर आप देखो, लाइक अगर मैं ये फंक्शन लिखूँ डिफाइन ग्रीट जो कि नेम इनपुट लेकर के और मुझे मैसेज प्रिंट करता हूँ और मैं अगर इसको कॉल करता हूँ, ठीक है, मैं इस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करता हूँ विथ ए नेम संजीव, तो हेलो संजीव ये रिटर्न किया, तो दिस इज नॉर्मल फंक्शन। अब मेथड जो होता है फंक्शन का एक स्पेशल केस होता है जिसमें कि मैं फंक्शन को विथ इन ए क्लास डिफाइन करता हूँ, उसके बाद उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से मैं उस फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है। तो जब हम किसी फंक्शन को डायरेक्टली के जगह पे किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड मेथड, ठीक है। तो मेथड इज ए स्पेशल केस ऑफ फंक्शन जिसमें कि हम फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं और फिर विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग उसको कॉल करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बिल्ट इन फंक्शंस को बहुत ही डिटेल वे में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।